बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों। आज जो हमारा लेक्चर है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हवाले से है। हमें जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर मौजूद है और पानी में हमने पेंसिल डिप की हुई है। पेंसिल का जो इमेज है वो आई साइड को जिस पोजीशन पर नज़र आ रहा है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है। हम देख सकते हैं इस डायग्राम के बिल्कुल नीचे हमारे पास ग्लास में पानी मौजूद है और उस पानी के अंदर हमने पेंसिल डिप की हुई है और हम देख सकते हैं जो पेंसिल का जो इमेज है वो हमें एक टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें ब्रोकन इमेज दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। The bending of light when it moves between two transparent medium is called refraction. अब हम ये देखेंगे कि जो बेंडिंग लाइट की हुई है, जिसको हमने रिफ्रैक्शन का नाम दिया है, उसको हम किस तरह से ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हैं। हम सपोज़ करेंगे हमारे पास एक मीडियम है और लेट सपोज वी हैव अ डेंस मीडियम लाइक वाटर इनसाइड द कंटेनर और आउटसाइड हमारे पास एक रेयर मीडियम मौजूद है, यानी कि जिसको हम कहेंगे लेस डेंस एयर। लाइट जब एयर से वाटर के अंदर एंटर होगी तो जिस पॉइंट पर लाइट वाटर की बाउंड्री को मीट करेगी उस पॉइंट से हम एक नॉर्मल इमेजिन करेंगे। आपको पता है नॉर्मल वो लाइन है जो कि 90 डिग्री एंगल पर बनाई जाती, यानी कि ये वो लाइन है जो कि मीडियम दोनों मीडियम पर 90 डिग्री पर ड्रॉ की जाएगी। हम ये देखते हैं कि लाइट वाटर में एंटर होते ही नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कन्वर्जली कि अगर हम सपोज़ कर लें कि आप डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट को ट्रैवल करवाएं तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम यानी एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसको समझ लिया होगा कि लाइट किस तरह से बेंड होती है। याद रखें, जब लाइट हल्के मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी तो हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी तो हम लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगे। यही प्रोसेस इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। लिहाजा हम जो एक्चुअल पोजीशन होगी पेंसिल की वो हमें नज़र नहीं आएगी, बल्कि हमें उसकी अपेरेंट पोजीशन नज़र आएगी। इसको हम कहते हैं इल्यूजन, राइट। एक्चुअली पेंसिल की जो निप है वो यहीं पर लाए कर रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें वो निप इस पोजीशन से अलग दिखाई देगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद हम जिस टॉपिक की तरफ जाएंगे वो है स्नेल्स लॉ।
According to Snell's law, sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is equal to a constant. ये हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले पर शो किया है. इसका स्टेटमेंट कुछ यूँ बनेगा, द रेशो of sine angle incidence to sine angle refraction for each pair of media is always constant. And this constant is called refractive index n. ये n क्या है? ये डिफरेंट मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00 है. अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है. यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एयर और वाटर, इसको पेयर ऑफ मीडियम हम कह देंगे. ये पेयर ऑफ मीडिया है, यानी दो मीडिया है, और इस पर हम जो है वो इस रेशो को फाइंड आउट करेंगे. तो ये रेशो हमारे पास तकरीबन 1.33 आएगा. इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये तकरीबन 1.4 से 1.5 के दरमियान लाया करता है. एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट्स डायरेक्शन, इट्स स्पीड, इट्स फ्रीक्वेंसी और इट्स वेवलेंथ. देखें, जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है, तो क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो कि हमें डायग्राम से नज़र आ रहा है. इसके अलावा दूसरे नंबर पर इसका जो फैक्टर चेंज होता है वो इसकी स्पीड है, वो भी चेंज हो जाती है. याद रखें, लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है और डेंस मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि लाइट कम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है इस मीडियम में, और टाइम जो है वो वही लेती है जो इसने एयर में लिया. लिहाजा हम कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो गिवन टाइम में कम हो गई. इसके अलावा लाइट की जो वेवलेंथ है, यस, ये कम हो जाती है. जब लाइट एयर से किसी डेंस मीडियम में जाएगी तो लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी. इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम इसके वेव फ्रंट्स बनाएं, तो जैसे ही लाइट किसी डेंस मीडियम में जाएगी तो इसके वेव फ्रंट्स क्लोज हो जाएंगे. तो लिहाजा हमें ये बात समझ में आती है कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. रह गई बात फ्रीक्वेंसी की, तो यस, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डेंस मीडियम यानी कि किसी ट्रांसपेरेंट डेंस मीडियम में जाकर भी चेंज नहीं होती. तो ये जो फैक्टर है ये चेंज नहीं होगा, बाकी इसके तीनों फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे.